नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही नजदीकी नेता, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भी विधायक रहे और जिन्होंने 2009 में कांग्रेस की सरकार बनवाने का काम भी किया। खुद की पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनको आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी का नेता, 2 बार जो विधायक रह चुका हो, 2 बार चुनाव हार चुका हो, 3 बार कांग्रेस की टिकट पर जिसने चुनाव लड़ा हो और एक बड़ा चेहरा, उनको प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार कर लिया। बहुत बड़ी खबर है हरियाणा के एक पूर्व विधायक की। अब हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, हम बताएंगे कि आखिर एक सिपाही से, एक पुलिस में लगे कर्मचारी से, और किस तरह से इतना बड़ा अथाह कारोबार इन्होंने खड़ा किया, इतना बड़ा अपना सिस्टम खड़ा किया, और किस तरह से खुद के भाई के आकस्मिक निधन के बाद इनकी किस्मत जागी और ये उस सहानुभूति, अपने भाई की सहानुभूति के वजह से विधायक बने और उसके बाद इनका राजनीतिक में जो पदार्पण है वो शुरू हुआ। विधायक बनने के बाद और बड़े नेता बनते गए और आखिरकार वो दिन आ गए जब खुद पुलिस में रहे एक शख्स को, जो बाद में विधायक बना, बहुत बड़ा व्यापारी बना, और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नाम है धर्म सिंह छोकर। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे धर्म सिंह छोकर का राजनीतिक कारवां चला, किन हालात और किन परिस्थितियों में वो नेता बने। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनका नाम भी हम अपने वीडियो में ले रहे हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस नेता की बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको यह बता दूं कि उनका राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ, कहां से वो आते हैं। उसके बाद ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो किस संदर्भ में हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धर्म सिंह छोकर, जिनका खुद का गांव इसराना विधानसभा क्षेत्र पानीपत जिले का टिटाना गांव है, और इसराना चूंकि एससी रिजर्व है और ये समालखा से चुनाव की तैयारी इन्होंने की। राजनीति इनको एक तरह से अपने भाई की वजह से ये राजनीति में आए। ये 3 भाई हैं, तीनों ही भाई संयोग से पुलिस में रहे, और इनके जो बड़े भाई हैं इंदर सिंह छोकर, इंदर सिंह छोकर ने सन 2000 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब पुलिस की नौकरी छोड़ी, इंडियन नेशनल लोकदल में कार्य किया, चौटाला साहब की पार्टी के गुणगान किए, और वो समालखा से टिकट की तैयारी उन्होंने की। उस दौर में दर्शक, जो उस दौर के जो दर्शक जानते हैं, मैं एक बात बता दूं, चौटाला साहब के उस राज में हर हलके में 2-2, 4-4, 5-5 मोटे पैसे वाले टिकटार्थी पैदा हो गए थे। और जब चौटाला साहब ने उनकी टिकट काटी तो बहुत सी सीटें ऐसी थी जहां वो इनेलो के लोग निर्दलीय खड़े हुए, और उसके बाद हालात ये बनी कि इनेलो के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे और इंडियन नेशनल लोकदल केवल 9 सीटें जीत पाया पूरे प्रदेश में। तो बहुत बड़ी बात थी। खुद ओम प्रकाश चौटाला भी नरवाना की अपनी सीट से सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हार गए थे। इसी तरह से यहां इंदर सिंह छोकर की टिकट काट दी गई और इंदर सिंह छोकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो तीसरे स्थान पर रहे। उसके बाद वो
चौधरी भजनलाल के संपर्क में आए। हालांकि सरकार हुड्डा साहब की बन गई थी, लेकिन उन्होंने विपक्ष की राजनीति करना उचित समझा और उसके बाद जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई गई तो वो हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में शामिल हुई। उसके बाद एक दुखद घटना हुई और जिसमें उनका आकस्मिक देहांत हुआ। उस देहांत के बाद धर्म सिंह छोकर राजनीति में उतरे अपने भाई की राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए। धर्म सिंह छोकर अपने भाई की सहानुभूति, उनकी मौत की सहानुभूति और उसके बाद हजका की टिकट और वो समालखा से विधायक बन गए हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की। 6 विधायक प्रदेश में बने, 5 विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर गए और उन 5 विधायकों में से सतपाल सांगवान को मंत्री बनाया गया, राव नरेंद्र को मंत्री बनाया गया जो नारनौल के विधायक थे, सतपाल सांगवान दादरी के विधायक थे। विनोद ढाणा हांसी के विधायक थे, उनको मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया। और 2 विधायक ऐसे थे, धर्म सिंह छोकर और जिलेराम शर्मा जो असंध के विधायक थे। धर्म सिंह छोकर समालखा के विधायक थे, जिनको ना चेयरमैन बनाया, ना सीपीएस बनाया, ना मंत्री बनाया, लेकिन दोनों की खूब चली और धर्म सिंह की तो खूब चली। यहां में एक और बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि उस समय समालखा में हजका के बहुत से टिकटार्थी थे, बहुत मोटे पैसा लोगों ने यहां लगाया था, खूब मेहनत की थी, लेकिन आखिरकार बाजी मारी धर्म सिंह छोकर ने। उसके बाद वो हुड्डा साहब के साथ चले गए। 2014 का चुनाव आता है। पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, 2009 के इस चुनाव में उन्होंने युवा कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे संजय छोकर, उनको चुनाव हराया, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उसके बाद आता है 2014, धर्म सिंह छोकर कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और उनको चुनाव हरा देते हैं निर्दलीय रविंदर मछरोली। फिर वो कांग्रेस में ही एक्टिव रहते हैं, हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी और बड़े विश्वास पात्रों में रहते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास पात्रों में। 2019 आता है, धर्म सिंह छोकर फिर चुनाव जीतते हैं और वो हरा देते हैं बीजेपी के शशिकांत कौशिक को जो चुलकाना गांव के हैं। विधायक दूसरी बार बनते हैं। दूसरी बार जो ही वो विधायक बनते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ईडी समेत जो है उनके ऊपर तरह तरह के दबाव बढ़ने शुरू होते हैं। और जो ये मामला है ये गुरुग्राम में जमीन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 2024 का चुनाव आता है, धर्म सिंह छोकर को कांग्रेस पार्टी फिर से टिकट दे देती है और वो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव जीतते हैं मनमोहन भडाना, बीजेपी के जो करतार सिंह भडाना पूर्व विधायक और समालखा से 2 बार जो विधायक रहे, उनके बेटे। ये कुल मिलाकर के धर्म सिंह छोकर का पूरा राजनीतिक कैरियर है कि किस तरह से एक पुलिस कर्मचारी होते हुए फिर वो नौकरी छोड़ते हैं, विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद अपना बड़ा साम्राज्य वो खड़ा कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, किस ढंग से ईडी ने उनको दिल्ली के 5 स्टार होटल जो सांग्रीला होटल है उसमें गिरफ्तार किया 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में। वो वांटेड थे, फरार चल रहे थे। और जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो वोटिंग से 2 दिन पहले भी उनके घर पर रेड लगी थी, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां थी। अगर वो विधायक बन जाते तो हो सकता है क्या पता क्या हालात बनते, लेकिन फिर वो चुनाव हार गए और उसके बाद से पिछले 7 महीने से लगभग वो जो है कहीं दिख नहीं रहे थे, ना हुड्डा साहब के कार्यक्रमों में, ना कांग्रेस के कार्यक्रमों में। और उनको जो है सांग्रीला बड़ा 5 स्टार होटल है दिल्ली का, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, उनके मुताबिक 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो फरार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ईडी ने उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क भी की थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े करीबी माने जाते हैं छोकर साहब, और छोकर साहब की जो कंपनी साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को गुरुग्राम में घर देने के बदले करोड़ों रुपए ले लिए थे। बाद में उन्होंने ना घर दिए ना पैसे लौटाए। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और इस तरह से अब उनकी गिरफ्तारी भी हुई। बड़ा महलनुमा उनका घर है और जब चुनाव के दौरान उनको गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, उस समय वो जो है अपने घर पर नहीं मिले थे, समालखा स्थित जो उनका आवास है। यहां मैं आपको एक बात और बताता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के 2 और जिनमें एक सिटिंग विधायक थे, उस समय एक पूर्व विधायक थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। सोनीपत के उस समय के कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार को जो अवैध माइनिंग है उसके चलते गिरफ्तार किया गया था।
और चुनाव में भी बड़ा ये इश्यू उछला था जब उनको बाद में कांग्रेस ने टिकट दिया, भाजपाइयों ने खूब उछाला था। और इसी तरह से अभय सिंह चौटाला के जो समधी हैं, यमुनानगर के पूर्व विधायक रहे दिलबाग सिंह, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में नेताओं का जेल से और गिरफ्तारियों से हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। हरियाणा में बहुत जगह ये भी चर्चाएं हैं कि अगर जेल में ही कोई नहीं जाता तो नेता बनना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े नेता यहां जेलों में गए हैं, लेकिन वो किन मामलों में गए हैं, ये सबसे गंभीर विषय है। जैसे लोग आपातकाल में जेल में गए, वो एक संघर्ष की मूवमेंट का दौर था। जैसे लोग कोई एजिटेशन करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं और उनको पकड़ करके जेलों में ठोक दिया जाता है, वो जनता के हितों में जाते हैं। लेकिन यहां जो ये मामला है, ये मामला निजी तौर पर है। ये तो एक बहुत बड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का 1500 करोड़ रुपए का जो मामला है, इसमें धर्म सिंह छोक्कर की गिरफ्तारी हुई है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से अपने भाई के निधन के बाद एकदम से राजनीति में उभार में आए धर्म सिंह छोक्कर, और समय बदलता रहता है, धरती गोल है, सब जानते हैं। उसके बाद 20 साल के 17-18 साल के आसपास उन्होंने खूब चौधर की, और समय की करवट देखिए कि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस मामले की और भी बहुत सी परतें खुलेंगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बहुत करीबी, जो इस समालखा ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा परिवार को मजबूती देने का काम कर रहे थे। मुझे आज भी वो याद है कि समय समय पर इनकी जितने बाई इलेक्शन हुए, आम चुनाव हों, लोकसभा के हों, उनमें हुड्डा साहब इनकी विशेष ड्यूटियां लगाते थे और जो है अलग अलग चुनाव में इनको बड़ा जिम्मेदारी का काम दिया जाता था। अब इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से हरियाणा, चूंकि राजनीति में लगातार उबाले मारता रहता है, हरियाणा में राजनीति 24 घंटे नॉन स्टॉप चलती रहती है। अभी इस मामले में भी क्या प्रतिक्रिया आती है कांग्रेस के नेताओं की, क्या प्रतिक्रिया आती है बीजेपी के नेताओं की, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप जरूर कमेंट करें, क्या धर्म सिंह छोक्कर का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है या कोई उम्मीद बाकी है कि वो फिर से कोई सर्वाइव करेंगे राजनीतिक तौर पर भविष्य में? आपका क्या कहना है? या इस समालखा की धरती पर अब कोई और नेता आएगा? क्योंकि कांग्रेस में 2014 से लगातार 14, 19, 24 तीनों बार टिकट धर्म सिंह छोक्कर लाने में कामयाब रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े टिकटार्थी यहां से थे। तो क्या अब कोई किसी अन्य नेता की बारी आएगी? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।